बिल्कुल सही। सोशियोलॉजी का जन्म यूरोप में, खासकर फ्रांस में, एक बड़े उथल-पुथल, एक मंथन का नतीजा था। ये सब आधुनिकता यानी मॉडर्निटी की ओर हो रहे बदलाव से जुड़ा था। आधुनिकता, मॉडर्निटी, ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है ना? ये एक गहरा परिवर्तन है। हाँ, मॉडर्निटी सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं, बल्कि एक नया युग था। इसकी विशेषताएं क्या थीं? तेजी से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा था। हम्म। संस्थाओं और विचारों का युक्तिकरण, मतलब रैशनलाइजेशन हो रहा था। बिल्कुल। और जो पुरानी व्यवस्थाएं थीं, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, कृषि आधारित जीवन, एग्रेरियन लाइफ, उनसे एक मौलिक अलगाव, एक फंडामेंटल ब्रेक हो रहा था। इसमें पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ये सब शामिल था। और हाँ, धर्मनिरपेक्षीकरण, सेक्युलराइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक स्टेट का उदय, ये सब बहुत तेजी से हो रहा था। समाज को कह सकते हैं अस्त व्यस्त कर रहा था। बिल्कुल। और इसकी बौद्धिक जड़ें वो हम पुनर्जागरण तक देख सकते हैं, जो 14वीं सदी में शुरू हुआ। रेनेसांस का मतलब ही है पुनर्जन्म। अच्छा, ये मध्ययुगीन अंधकार युग, जहां धर्म का बोलबाला था, और आधुनिक समय के बीच एक एक बहुत महत्वपूर्ण पुल, एक क्रूशल ब्रिज था। तो पुनर्जागरण ने क्या बदला? फोकस किस पर आया? फोकस आया मनुष्य पर, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग पर, उसकी उपलब्धियों पर, उसकी क्षमताओं पर, और सबसे जरूरी, उसके तर्क, उसके रीजन पर। अब जांच का केंद्र केवल ईश्वर या चर्च नहीं रहे, बल्कि इंसान और उसका तर्क बन गया। इसी तर्क और व्यक्तिवाद पर जोर देने वाला अगला बड़ा बौद्धिक आंदोलन था ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट, करीब 17वीं-18वीं सदी में। हाँ, बिल्कुल। मॉन्टेस्क्यू, रूसो जैसे विचारक, इन्होंने तर्क, रीजन, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म और वैज्ञानिक जांच, साइंटिफिक इंक्वायरी पर बहुत बल दिया। उनका क्या मानना था समाज के बारे में? उनका मानना था कि समाज संप्रभु व्यक्तियों, सॉवरेन इंडिविजुअल्स, के बीच तर्क संगत संविदात्मक समझौतों, यानी रैशनल कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स पर आधारित होना चाहिए। व्यक्ति केंद्र में था। द इंडिविजुअल वॉज सेंट्रल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है ना। कुछ विद्वान जैसे अर्विंग ज़ाइटलिन मानते हैं कि शुरुआती सोशियोलॉजी जैसे कॉम्ट दुर्खीम कि असल में ज्ञानोदय के इसी व्यक्तिवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। ये तो मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है। कॉम्ट और दुर्खीम ने अपने समय की अराजकता देखी, क्रांतियां हो रही थीं, उथल-पुथल मची थी। उन्होंने इसके लिए ज्ञानोदय के स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश इंडिविजुअल, पर जो जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया गया, उसे जिम्मेदार ठहराया। अच्छा। इसलिए जो प्रति ज्ञानोदय, काउंटर एनलाइटनमेंट की सोच उभरी, उसने व्यक्तिवाद को, कह सकते हैं, खारिज कर दिया। तो फिर प्रतिज्ञानोदय ने किस पर जोर दिया? व्यक्ति नहीं तो क्या? समाज, सामूहिकता, परिवार, समुदाय, इन्हें विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना गया।